भगवान शंकर का संवाद कर रहा। समय आया, बनाने वाले ने अगर कुछ बनाया है तो वो व्यर्थ नहीं बनाया। भगवान किसी को व्यर्थ नहीं बनाया। भगवान ने बनाया तो कुछ कीमत वाला ही बना। गलती हमारी है, हम उसमें गलतियां छांटते रहते हैं। मंथन किया, जब मंथन किया तो उस मंथन में सबसे पहले गौ माता प्रकट हुई। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। और मंथन में जो गौ माता निकली, उसके निकलने का केवल एक कारण था कि जो विष निकलेगा, जो विष को पिएगा, उस विष की तपन को, गौ माता का दूध तपन को रोक देगा। आज थोड़ा ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं कि शिवरात्रि पर 1 कुंटल दूध चढ़ाओ, 2 किलो दूध चढ़ाओ, 5 किलो दूध चढ़ाओ। शिव महापुराण में किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा कि आप शंकर भगवान को 5 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, स्मरण करिएगा, पूरी शिव महापुराण में 24,000 श्लोक में कहीं पर नहीं लिखा कि तुम 5 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, 10 किलो दूध चढ़ाओगे तो प्रसन्न होंगे। इतना जरूर लिखा है, शंकर भगवान ने विष पिया था और विष की तपन को शांत करने के लिए गाय का दूध शंकर जब भगवान पर चढ़ाया गया था, जिससे गौ माता के दूध से विष की तपन कम हो जाए। विष की तपन कम हो जाए, उसके लिए दूध समर्पित है। और बहुत अच्छे से समझिएगा, देसी गाय, भारतीय गाय का अगर छोटी वाली चम्मच से आधी चम्मच भी दूध तुमको मिल जाए और उतना दूध भी अगर तुम शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो भगवान के लिए तुम बहुत कुछ कर रहे हो, समझ। पाउडर का दूध नहीं, जर्सी का दूध नहीं, देसी गाय का अगर आधे से आधा चम्मच 2 बूंद दूध भी शिव जी को समर्पित कर कर आप जल चढ़ा रहे हो तो समझ लो कि आपने दूध से बाबा का अभिषेक कर दिया। नकली दूध लाकर भगवान का अभिषेक करते हो तो वो श्रेष्ठता नहीं, उसमें आनंद नहीं। उसमें आनंद की अनुभूति नहीं। देसी गाय का आधी चम्मच दूध भी सुख देता है, आधी चम्मच। बहुत सारा भगवान को नहीं चाहिए। शिव महापुराण में यह भी कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान को 108 या 1008 या 1008 बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से, ये एक बड़ी पत्ती, उसके बीच में 2 पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो गैप है, बीच पत्ती में, इस पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर
यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है, पकड़ने का स्थान भी। ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो ये स्थान है ये बड़ा मूल माना गया। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा है। 108 बेलपत्र। और समझिए, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ, और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री, आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है उस बेलपत्री में। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया, नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया, नहीं मिल रहा है, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो 2 पत्ती है ना, ये 2 पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये 2 बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर करेगा। दो पत्ती को पकड़ कर, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश है बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 गौर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने हमारे तिरुपति बालाजी की कथा सुनी, लक्ष्मी से धन लिया। लक्ष्मी, इन जीवों के कल्याण के लिए तो मुझे धन दे। लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर, उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से, और मैं वो लेकर आती हूं जनमानस के कल्याण। जब हम
शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इस तरह से पकड़कर जब हम कामना कर कर चढ़ाते हैं इन दोनों पत्ती को, लक्ष्मी और कुबेर का स्मरण कर कर, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर कर जब हम शिव जी को समर्पित, हाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, बेलपत्री की जो डंडी होती है वो शिवलिंग पर जब चढ़ाई जाए तो जब हम दो पत्तियों को पकड़कर चढ़ाएंगे तो इस डंडी का मुख जहां अशोक सुंदरी की जगह है, जहां से पानी बहता है, इस डंडी का मुख उस ओर होना चाहिए, बस इतना जरूरी है। तो डंडी का मुख उस ओर हो जहां पानी बहता है। जिस जगह से जल बह रहा हुआ उस ओर। 20-22 दिन प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है? पकड़ना चाहिए, अगर झूठ बोले तो तुरंत पकड़ लो। हे महाराज, अगला पत्र तुम ऐसे ही भेज देना, ओ महाराज झूठ बोले थे तो पकड़ना चाहिए। कहीं सियोर वाला महाराज ने झूठ तो नहीं कह दिया? बेलपत्र को कहां से पकड़ना है, किस स्थान से पकड़ना है, किस जगह से पकड़ना है और कैसे बाबा को समर्पित करना है, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिससे हमें फल की, देखो ये बेलपत्र, कई लोग कहते हैं ऐसा क्या होता है कि यहां से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहां से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहां से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा। हमारा कहना इतना सा है, जब बॉटल चढ़ाते समय यहां नस नहीं मिलती तो यहां देखते, नस यहां नहीं मिलती तो यहां देखते, सुई बॉटल चढ़ रही है, नस ढूंढना है, यहां देखते हैं, फिर देखा कि यहां एक नस है, उसमें सुई चुभाई, बॉटल चालू करी, थोड़ी देर बाद ये नस फूलने लगी, हटा दिया, फिर इस हाथ में देखी गई, फिर पांव में देखी गई, अर्थात बॉटल चढ़ना। नस ढूंढो कि वो नस कौन सी है जहां पर हम पकड़कर बाबा को बेलपत्र चढ़ाएंगे तो हमारा भी जीवन का कल्याण हो जाए। वो नस पकड़ेंगे। पहले के लोगों क्या भगवान